हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज सुबह सुबह वो आपको याद करके क्या सोच रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ठीक है, पूरी तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि आज सुबह सुबह वो आपको याद करके क्या सोच रहे थे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। और ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी के लिए आप लोग बुक करवा लीजिए। ठीक है, थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी। और जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, लाख कोशिश करने के बावजूद आपने कई जगह से रिचुअल्स करवाए हैं, उसके बावजूद भी आपकी मैरिज आपके पार्टनर के साथ नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मैरिज के लिए, या फिर आप लोग थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करवाने के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 100% थर्ड पार्टी रेमेडी जो होती है वो वर्क करती है। ठीक है, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। देखिए, कुछ फ़ी देनी पड़ती है आपको। ठीक है, तो वो फ़ी उतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप पे ना कर पाओ, है ना। ये जो आप तकलीफ़ें, दर्द, दुख झेल रहे हो, जो थर्ड पार्टी के वजह से आपके लाइफ में बार बार आ रहा है ना, उसको अगर ख़त्म करने के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट अगर देना पड़ रहा है ना, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप दिन रात रोते रहते हो तो उस रोने से तो अच्छा है ना कि हाँ, थोड़ा सा अमाउंट दे करके थर्ड पार्टी को रास्ते से हटाया जाए, है ना। ऐसा किया जाए कि वो खुद ब खुद कहे कि नहीं बाबा, मुझे तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम अपना देख लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा थर्ड पार्टी अगर बोल दे तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना। तो अगर आप थर्ड पार्टी रिमूवल रेमेडी करवाना चाहते हैं, या फिर मैरिज से रिलेटेड रेमेडी करवाना चाहते हैं, जैसे कि आपकी मैरिज नहीं हो रही है आपकी डिज़ायर पार्टनर के साथ, ठीक है, या फिर आपकी शादी ऐसे भी किसी के साथ नहीं हो रही है, तो वो भी आप रेमेडी करवा सकते हैं और 100% आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखो, इतनी कोई ये नहीं लेता है, इतना कोई नहीं बोलता है कि 100% हम आपका काम करके देंगे, लेकिन हम लोग जो है कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पहले बुकिंग करी थी उनकी तो पूजा स्टार्ट हो गई है, उनकी तो उनको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। ठीक है, जिन लोगों ने बुकिंग किया होगा उन सबको पता है कि हाँ, हमारी पूजा स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये जो है हम लोग करके थर्ड पार्टी रिमूव कर रहे हैं। जो भी रेमेडी वगैरह है, रिचुअल्स वगैरह है, जो भी करके और आपको आपके एड्रेस पे भेजा जाता है, ताकि आपको एज अ प्रूफ, है ना, एज अ प्रूफ आपको पता चले कि किया क्या गया है। तो वो चीज़ें जो है ना, जो चीज़ें की जाती हैं वो आखिरी में आपके एड्रेस पे आपको भेजी जाती हैं, जिससे उसके बाद की प्रक्रिया जो है वो आप करेंगे। और उसके करने के बाद से आप देखना आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा बदलाव होता है। ठीक है, तो ज़रूर आपको रेमेडी करवाना चाहिए अगर आप परेशान हैं तो। ठीक है, चलिए बाकी आप रीडिंग ले सकते हैं। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, गाइड करें। देखते हैं कि आज सुबह आपको मिस करके, याद करके वो क्या सोच रहे थे। तो देखते हैं एनर्जीज क्या निकल के आती हैं। क्वेस्ट का कार्ड है। ओके, आज है नवरात्रि का चौथा दिन, और नवरात्रि के चौथे दिन माँ की कृपा से आप सबको जो है धन धान्य और आपकी जो भी विशेष हैं वो पूरी हो, ये प्रार्थना रहेगी। इनलाइटमेंट, डिस्कवरी, इनसिक्योरिटी,
अबंडेंस, रिकवरी। ओके, तो यहाँ पे ये कार्ड्स आए हैं मेरे पास। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, देखिए अपने आप को काफ़ी ज़ख्मी महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर आज सुबह सुबह। ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिखता है जैसे कि ये जो पर्सन है ना आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। सबसे ज़्यादा अगर इनको किसी चीज़ का डर रहता है तो वो अकेले होने का डर रहता है। अकेलेपन, दर्द को झेलना, तकलीफ़ों को झेलना, बर्दाश्त करना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और आपके जो पार्टनर हैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं, अंदर से इनसिक्योर फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन अंदर से एकदम से तन्हा फील कर रहे हैं ये पर्सन। और इनकी तन्हाई, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप के ऊपर जो है फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैपिंग आ गई है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गैपिंग होने की वजह से आप दोनों का रिश्ता यहाँ पे ख़राब होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है, और आपका भी हार्ट चक्रा ब्लॉक है। उसको अनब्लॉक करने के लिए, हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करने के लिए आप या तो ग्रीन एवेंचुरिन, रोज़ क्वार्ट्ज या फिर मून स्टोन का, है ना, पिंक जेब्रा स्टोन का यूज़ कीजिए आप लोग, जिससे आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक होगा, ठीक है, और आपकी हीलिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आप रोज़ क्वार्ट्ज का ये ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक्टिवेट होता है, ठीक है, आप लोगों के लिए एक्टिवेट किया जाता है। तो इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप सब। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके लाइफ में आपको आपके पार्टनर खो चुके हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि अभी आप लोग ज़्यादातर बातें नहीं करते हो, और बातें होती भी हैं तो उतनी ज़्यादा डीप लेवल की बातें नहीं हो पाती हैं, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको खो दिया है। अब ये पूरी तरीके से कंगाल हो चुके हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है, ठीक है। आज सुबह सुबह ये पर्सन यही सोच रहे थे कि यार उसके ना होने से मैंने अपने बैड लक को अपने तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। उसका चले जाना, मेरी लाइफ से लक का चले जाना है। क्योंकि वो जब मेरी लाइफ में थी या था तो मेरी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब हुआ करती थी। लेकिन जब से वो गई है या गया है, तब से मेरी लाइफ में इस तरीके से मुझे पेन झेलना पड़ रहा है, इस तरीके से मुझे तकलीफ़ झेलनी पड़ रही है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूँ। आपके पार्टनर इन सारी बातों को ऑब्ज़र्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारी चीज़ों को खोजते हुए, जानते हुए, समझते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को आज सुबह सुबह ही पूरी तरीके से एहसास हो चुका है कि गलती जो होती है ना, वो किसकी तरफ से होती है ज़्यादा। गलती आपके तरफ से होती है, इनकी तरफ से होती है। क्या होता है कि पार्टनर जो है ना आपके, ये किसी ना किसी से आपके बारे में बातें करते रहते हैं, चाहे इनके दोस्त हो, कलीग हो, कोई भी हो, ठीक है, उससे ये पर्सन बातें करते रहते हैं और वो लोग अपनी अपनी जो है एडवाइस देते रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे तकरार होती रहती है। आपके पार्टनर सोचते हैं कि पता नहीं इस रिलेशनशिप में ग्रोथ है भी कि नहीं है, या इस रिलेशनशिप में जाना सही भी होगा कि नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को एक होता है ना कि अपने आप को आपके लायक नहीं समझ पा रहे हैं, अपने आप को कम समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को ये बहुत ही ज़्यादा कम समझ रहे हैं आपके पार्टनर। और यहाँ पे जब इनको रियलाइज़ हो रहा है धीरे धीरे करके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार हाँ यार, यहाँ तो मैं गलत था, यहाँ तो मैं गलत था, है ना। तो ये पर्सन जो है ना आपको याद करके ये महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि गलती आखिर थी किसकी, है ना।
गलती सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, गलती को रियलाइज़ करो, है ना। तो आपके पार्टनर को रियलाइजेशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। इनके चक्रास इनको जैसा कि पता चल रहा है सॉरी, इनको फील हो रहा है कि इनके जो चक्रास हैं, ठीक है, वो ब्लॉक हैं और चक्रास को अनब्लॉक करना होगा। इसके लिए इनको एक स्पिरिचुअल गुरु चाहिए, स्पिरिचुअल टीचर चाहिए, तभी तो इनकी काउंसलिंग हो पाएगी। तो वो यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना, ये काउंसलिंग करवाना के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। चलिए कार्ड्स निकालती हूँ पहले, उसके बाद बात करती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पार्टनर का साइन हो सकता है। द एम्परर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, बहुत ही फेवर में आपके कार्ड आया है। यहाँ पे ये जो कार्ड है ये क्लियरली बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, यहाँ क्लियरली देख लो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से ही आपको रोना भी पड़ता है, आपको उनकी बातें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपके पर्सन की बातें, इतनी कड़वी कड़वी बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। इसकी वजह से ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसके तरफ दें, किसकी तरफ ना दें। एक तरफ कभी ये सोचते हैं कि चलो इसके तरफ चल लेता हूँ, फिर सोचते हैं कि नहीं 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 इसकी तरफ चल लेता हूँ। देखो इनका यही है ना कि आप इनके लिए कहीं ना कहीं गुड लक हो, ठीक है, और इसी के वजह से जो है ना आपके पार्टनर आपके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकती है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि थर्ड पार्टी के आने से इनकी लाइफ में जो है ना तबाही मची हुई है, इनकी लाइफ में इनको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, या इनकी लाइफ में जो अबंडेंस मिलता था आपके होने से, इनको जो प्रॉफिट होता था आपके होने से, वो थर्ड पार्टी के होने से नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये परेशानी आपके पार्टनर को परेशान कर रही है। और आज सुबह ये पर्सन बहुत ही गहरी सोच में डूबे हुए थे कि इनको क्या करना है। मतलब कि क्या करने का मतलब यही है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है कि फ्यूचर को इग्नोर करना है, या फ्यूचर को जो है ना सही तरीके से डील नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर ख़राब कर रहा हूँ कि अच्छा कर रहा हूँ, मुझे खुद को डिसाइड करना होगा। यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है इस रिलेशनशिप में, और बहुत कुछ हो जाने के बाद से इनकी अकल अब खुली है कि इनको जो है ना रिलेशनशिप को जो है ना सही तरीके से डील करना है, सही तरीके से आपके साथ डील करना है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है ना कि आपके पार्टनर आपके साथ ही अपने रिश्ते को बनाने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये किसी और को चूज़ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है ना इनसे जुड़े हुए हो, कहीं ना कहीं आप इनसे ज़्यादा कनेक्ट हो, है ना, और आपसे कनेक्शन इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रांगली ये पर्सन कनेक्ट हैं आपसे, और आपसे ये पर्सन जुदा भी नहीं हो पा रहे हैं, आपसे ये पर्सन अलग भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि नहीं, मेरा अलग होना जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा पेनफुल है, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ़ में है, और मुझे दिखता है कि यस, ये जो पर्सन है ना आपके पास आने की चाहत रखते हैं, ठीक, जो कि बहुत ही अच्छी सी एनर्जी है, आपके पास आने की चाहत रखते हैं। ओके, यहाँ पे ये एक कार्ड निकला है जो कि है द मून का कार्ड। ओके, आपके जो पार्टनर है ना, देखो
बहुत सारी बातों को छुपा के ये पर्सन अपने दिल में बैठे हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, एक दो बातें नहीं हैं। इनके दिल में जो है ना बातें, एक होता है ना कि जैसे कि बातें लगातार से इनके दिल में, इनके दिमाग में है ना आती हुई दिखाई दे रही हैं। बातें छोटी मोटी होती, थोड़ी बहुत होती तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इग्नोर कर जाते हैं, बट यहाँ पे बातें ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये पर्सन को बहुत हेडेक भी हो रहा है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा बातें अपने दिल में छुपा के रखी हैं, कभी आपसे शेयर ही नहीं किया, कभी आपसे बताया ही नहीं कि थर्ड पार्टी का बर्ताव कैसा है इनके साथ, या थर्ड पार्टी इनसे क्या चाहती है, इनको ब्लैकमेल कर रही है कि क्या कर रही है, इस पर्सन ने कभी आपको नहीं बताया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपसे लड़ाई झगड़े करते रहे ये पर्सन, ठीक है, आपसे लड़ाई झगड़े करते रहे, आपके लिए कुछ नहीं किया, बट फ्यूचर में ये पर्सन दिख रहा है कि आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। और आप जो है ना, आप ये पर्सन ही आएंगे आपके पास, आपकी ये भी ज़िद है कि तुम आओगे तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास चल के नहीं आऊँगी, ये तुम भ्रम मत पालना, ठीक है। तो आपने इनको पूरी तरीके से बता दिया है, या ये आपकी फीलिंग्स हैं, आपने अपने अंदर छुपा के रखा है कि भाई मैं तो झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि गलती मैंने नहीं की है, मैंने तुम्हें बहुत दिल से चाहा है और मैंने तुम्हें भर भर के प्यार दिया है, तुम्हारे साथ आने के लिए मैं आज भी तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम पूरी तरीके से मेरे लिए लॉयल्टी दिखाओगे तब, ठीक है। तो आप जो है ना अपने पार्टनर के साथ ऐसा बिहेव, ऐसा बर्ताव जो है ना करने वाले हो कि आपके पार्टनर अपने गुस्से को छोड़ करके, काबू करके तब ये पर्सन आए आपके पास। द स्टार, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, है ना, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी आप विश मांग रहे हो ना, ये आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया हुआ है, या आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सोच समझ के मैनिफेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो मैनिफेस्टेशन जो है ना आपकी फुलफ़िल होने वाली है, यानी कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि यस, आप जो है ना एकदम से आप अपनी लाइफ को ग्रो करने वाले हो, ठीक है, आप अपने आप को ग्रो करने वाले हो। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है आपके पार्टनर का भी, कि आपके पार्टनर भी जो है ना ये मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं, मैनिफेस्ट तो करेंगे ये पर्सन। वाओ, देखो मैनिफेस्टेशन की बात करी और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया। आपके पार्टनर जब भी आपसे मिलेंगे, ऐसे तो मिलने वाले हैं बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि 2 महीने के अंदर आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है, 2 महीने के अंदर रियूनियन होने के चांसेस हैं। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स, है ना, द लवर्स की एनर्जी एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी टाइम के बाद, इंतज़ार करने के बाद से आप दोनों एक दूसरे के साथ आने वाले हो। वाओ, कितना प्यारा कार्ड आया है दोनों का दोनों, है ना, जो कि बता रहा है कि यस, आपके पार्टनर ट्रूली लव करते हैं आपसे, ट्रूली लव, है ना। और ट्रू लव करने के बाद ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है कि काफ़ी इंतज़ार करने के बाद ये पर्सन आपसे अपने दिल का हाल बताएंगे कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मुझे किसी और के साथ नहीं जाना है, थर्ड पार्टी है तो क्या हुआ, बट मुझे उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो जाना है तुम्हारे साथ। ये पर्सन ऐसा ये कहेंगे। और मुझे लगता है कि आप मैनिफेस्ट भी यही कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के कहीं ना जाए, आपके पार्टनर आपको जस्टिस दे, ठीक है। पूरी दुनिया घूम लेंगे ये पर्सन, लेकिन घूम फिर के आपके पास ही आएंगे। यहाँ पे मुझे आप दोनों का प्यार, आप दोनों का कनेक्शन मुझे दिख रहा है। देखो, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। आंखों में जब आंखें डालकर हम देखते हैं ना, तो वो इमोशंस, वो फीलिंग्स बाहर निकलती हैं। और वही दिख रहा है कि यस, आपके पार्टनर जो है ना अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपने इमोशनल जो थॉट्स हैं, है ना, वो जो है आपको बताते हुए दिख रहे हैं। और द लवर्स का कार्ड, ये तो कहना ही क्या, प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन। इनके दिल में प्यार बहुत है आपके लिए, इनके दिल में इमोशंस बहुत हैं। और आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको यूनिवर्स भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स, एंजल्स का आशीर्वाद है आप दोनों के कनेक्शन के ऊपर, इसलिए आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना
आपके तरफ आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। तो इस कनेक्शन को ग्रो करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए या ग्रो करने के लिए आपके पार्टनर बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को जो है ना अगर आगे लेके जाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा। जिस एफर्ट से जो है ना ये पर्सन इतने टाइम से भाग रहे थे ना, अब वो टाइम आ चुका है कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस को आपके सामने रखे, ठीक है, वो मुझे दिख रहा है आपके कार्ड्स में। पेज ऑफ सॉर्ड्स, यस, आपके जो पार्टनर है ना पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि यस, आपके जो पार्टनर हैं आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, और रखने वाले हैं, अभी भी नज़र रख रहे हैं, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा और यहाँ पे भी, आज सुबह सुबह ये पर्सन जम के आपको याद कर रहे थे, जम के, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस पर्सन के दिल में क्या फीलिंग्स थे, क्या इमोशंस थे, लेकिन आपको कई बार ये पर्सन ऑनलाइन सोशल मीडिया पे चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपका क्या चल रहा है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, और बहुत ही मायूस है ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन खुश भी नहीं है। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके जो पार्टनर है ना आगे भी अगर आपको चूज़ नहीं करते हैं तो इनकी पूरी ज़िंदगी रोने में ही गुजरेगी, ठीक है। ये पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन के इमोशंस मुझे क्लियरली दिख रहे हैं कि यस, ये जो पर्सन है आपसे ट्रूली लव करते हैं और आपको बहुत जल्दी आपके साथ आने के सपने